नमस्कार। मैं आज से आपको रोज़ाना एक कहानी सुनाऊंगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल कुछ इसी तरीके से होगा। शायद आपको धुंधला सा चेहरा नज़र आ रहा हो, लेकिन जो आप कहानी सुनेंगे वो शायद आपने बचपन में सुनी होंगी, दादी माँ के पास या नानी माँ के पास। तो इसी तरीके से आप हमारी कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक मूर्ख था, गांव वाले उसे मूर्ख कहते थे। और लेकिन उसकी माँ जो थी उसे बहुत ही प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा उसको समझदार समझती थी। उसको एक पैसा दिया गया घर से। माँ ने कहा जाओ बाज़ार से कुछ ले आओ जा कर के। तो वो बाज़ार गया। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था और उस जंगल से गुजर करके वो जा रहा था। तो बाज़ार पहुंचा और बाज़ार से उसने देखा कि एक पैसे में क्या ख़रीदा जाएगा। तो पूरी बाज़ार टहलता रहा। एक पैसे में उसे बहुत सारी चीज़ें दिखीं, लेकिन उसने सोचा कुछ एक पैसा है तो इससे कुछ बड़ा सा ख़रीदा जाए। तो वो एक जगह तरबूज बिक रहे थे, वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि तरबूज कितने का है। तो उसने कहा कि ये तरबूज एक पैसे का है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये नहीं खरीदेंगे। तो फिर वो और आगे बढ़ा। एक और बड़ा सा तरबूज रखा हुआ था। उसने पूछा कि ये क्या है। लेकिन वो तरबूज पिछले वाले तरबूज की तरह हरा नहीं था, उसका कलर दूसरा था। तो दूर तरबूज वाले ने इशारा कर दिया कि ये मूर्ख है, इसको चूतिया बनाओ। तो उससे पूछा ये क्या है। तो उसने कहा ये घोड़े का अंडा है। उसने कहा ये ठीक रहेगा, ये ले जाने से फ़ायदा है। तो उसने घोड़े का अंडा, जो कि उसे दुकानदार ने बताया था, उसने उस अंडे को सर पे रखा और निकल लिया। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा आने लगा था। आसमान से सूरज धीरे धीरे नीचे जाने लगा था और धीरे धीरे शाम का गोधूली का वक्त था और धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। लेकिन वो इसी में मगन था कि उसके पास जो घोड़े का अंडा है वो ले जाएगा, फिर उस अंडे से बच्चा निकलेगा और फिर तो वो सोच रहा था कि ये बहुत फ़ायदे का सौदा रहा है, इसको लेके जाएंगे, काफ़ी मम्मी भी खुश हो जाएंगी, माँ भी खुश हो जाएगी, सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो सोचता हुआ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कब रात हो गई उसको पता नहीं। जंगल से गुजरते हुए लगभग रात के 12 बजने वाले थे। आसमान में हल्का सा चांद आ रहा था और हल्की हल्की रोशनी सामने आ रही थी। तो वो सोचते हुए जा ही रहा था, तभी उसने सोचा कि अब ये घोड़े का अंडा है और अंडे से बच्चा निकलेगा, फिर वो घोड़ा बनेगा, वो फिर भागेगा। और तब तक उसको एक पेड़ की ज़मीन में जो जड़ें होती वो लगी उसके पैर में, वो धड़ाम से गिर गया और जो अंडा था वो झाड़ियों में जा गिरा। और उसमें एक खरगोश बैठा हुआ था, वो तेज़ी से भाग खड़ा हुआ। तो उसने कहा कि अरे वाह, अंडा गिरते देर नहीं और बच्चा भागते भी देर नहीं, बड़ा तेज घोड़े का बच्चा है। अभी मतलब आप समझिए कि घोड़े का बच्चा है और घोड़े का बच्चा अंडा है और अंडा वो बच्चा, और वो भगा और उसने उसको पीछा करना शुरू कर दिया खरगोश, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। तो खरगोश भाग गया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में उसने सोचा कि हो सकता है वो खरगोश वहीं वापस आए। तो वो आया उस पेड़ के पास में। तो वो पेड़ जो था वो बहुत बड़ा बट वृक्ष था और उस बट वृक्ष की खूब बड़ी बड़ी लटाएं थी। उसने सोचा ये वापस ज़रूर आएगा। तो वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया और उसमें बड़ी बड़ी सी लताएं नीचे लटक रही थी। उसी झाड़ी के ऊपर वो डाल पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे शेर घूमता हुआ आया और सुबह का 2 बज रहा होगा करीब उस समय। और उसने देखा कि वहाँ पे तरबूज फूटा हुआ पड़ा हुआ है, वही अंडा जो घोड़े का था। और उसने वो तरबूज को लाल लाल देखा, रात की रोशनी भी थी हल्की सी चांद की। तो उसने देखा, उसने कहा ये लगता मांस है, तो वो उसको खाने लगा।
अब ये महाशय जो है पेड़ की डाल पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा नीचे हल्की सी रोशनी में। इन्होंने सोचा अरे वाह कितना बेहतरीन बच्चा है, अभी 2 घंटे में ही ये बड़ा हो गया। उसने क्या किया कि ऊपर से बस डाल का वो जो नीचे लताएं लटक रही थी उसको पकड़ करके कूद गया, और कूद करके बस शेर शाह की पीठ पर जा कर के बैठ गया, छड़ाम से कूद के, और पीठ पर हाथ मारा और कहा शाबाश। अब अचानक रात में यानी सुबह होने वाली है और शेर की पीठ पे एकदम धड़ाम से कोई बैठा और शाबाश कहा, तो शेर साहब भगे बड़ी तेजी से। शेर ने सोचा कोई सवा शेर आ गया है। अब शेर भाग रहा है और वो पीठ पे मार रहा है, और शेर डरा हुआ है कि ये कोई सवा शेर है। भागते 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 थोड़ी सी रोशनी हल्की होने लगी, सुबह के 4 बजने वाले होंगे। उसने देखा अरे ये तो शेर है, उसकी हालत ख़राब हो गई। तो उसी तरीके से जंगल बहुत घना हुआ था, उसमें डाल लटक रही थी, उसने पकड़ी डाल, ऊपर कूद गया और जा कर के, बड़ा भारी का पेड़ था, उसका एक छेन था, उसी के अंदर बैठ गया जाकर खोह में। अब शेर महोदय सुबह के 7 बजे थे, भाग रहे लगातार जंगल में। उनको रास्ते में बंदर भाई मिले, अरे शेर साहब नमस्कार। अरे कहीं के क्यों भाग रहे हो? अरे भागें किस लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्याबस आया है, हम स्याबस से डर के भाग रहे हैं, वो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे डर के भाग रहे हैं। अरे कहें रुको अभी हमारे साथ चलो, हम सब देख लेते हैं चल के। तो शेर साहब ने कहा चलो, बहुत ढांढस बंधाया, तो शेर ने कहा चलो देखते हैं चल के। शेर साहब उसी पेड़ के नीचे ले गए जिस पे वो चढ़ गया था। कहें इसी पे चढ़ा है। अरे कहीं इतना बड़ा कौन होगा हमसे ज़्यादा, अभी देखो। तो बंदर भाई चढ़े पेड़ के ऊपर, इधर उधर ढूंढते रहे, कहीं कोई नहीं मिला। तो उसमें बहुत सारे छेद थे, पेड़ के अंदर बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। तो कहा अच्छा हम अभी पूंछ डाल करके देखते हैं इधर उधर। धीरे धीरे पूंछ जो है उसी गड्ढे में डाल दी जाकर जिसमें वो बैठा हुआ था। और उसने जैसे पूंछ डाली अंदर, और उसने पूंछ पकड़ ली अंदर से। अब और पूंछ पकड़ ली, और पकड़ने के बाद उसने पैर लगा दिया और खींचा बंदर भाई। तो बंदर भाई दांत निकाल रहे हैं, खे खे कर रहे हैं। और शेर पूछ रहा है क्या है? कह रहे रे कुछ नहीं है, बस हम ढूंढ रहे हैं, और वो अंदर से पूंछ खींचने में जुटा हुआ है। थोड़ी देर बाद पूंछ टूट गई बंदर की, झड़ाम से नीचे गिरा हुआ, फिर भगे लोग। तो ये कहानी है भाई साहब, ये कहानी आप, आज की कहानी आप सुनिए बस, और सो जाइए। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में। शुभ रात्रि।